हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में मैग्नेटिज्म एंड मेटल चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मैग्नेट के बारे में जानना होता है कि मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है, वो मटेरियल होता है जो कि आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल या इनके द्वारा बनाए इन मेटल के द्वारा बनाए हुए मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, तो वो हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैग्नेट्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। क्या होती है? दो टाइप की मैग्नेट होती है। एक हमारे पास नेचुरल मैग्नेट होती है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट होती है। तो नाम से आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या अंतर होता है। सबसे पहली चीज़, नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होती है कि जो हमें नेचर में फाउंड होती है। ठीक है, जो हमें नेचर से प्राप्त होती है। और आर्टिफिशियल जो हमारी मैन मेड मैग्नेट है वो क्या होती है, जो हमने लेबोरेटरीज में तैयार की होती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी जान लेते हैं नेचुरल मैग्नेट की हिस्ट्री के बारे में भी, कि कैसे हमें पता चला कि नेचुरल मैग्नेट होती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें पता चला कि 600 BC में जो थेल्स ऑफ माइलेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सब्सटेंस को फाउंड किया, और वो सब्सटेंस जो था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो Fe2O3 होता है, जो फेरिक ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक के साइंटिस्ट 16वीं सेंचुरी में उन्होंने बताया था कि यदि हम किसी भी जो लोड स्टोन है, यदि हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं कि स्प्रिंग के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा, तो क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1600 AD में जो विलियम गिलबर्ट्स थे, विलियम गिलबर्ट्स के बारे में आगे भी आएगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ। जो विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, वे जानते थे कि जो अर्थ है वो मैग्नेट है, जो अर्थ है वो मैग्नेट है, और इसी को लेकर उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है जिसका नाम ला मैग्नेट है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसके बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे इन जो तीन मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन तीनों पॉइंट्स से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल मैग्नेट है वो नेचर से फाइंड आउट होती है। और कैसे कैसे पता चला, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट देखें तो आर्टिफिशियल सिंपल सी, जो कि हमने लेबोरेटरीज में तैयार कर रखी है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो नेचुरल मैग्नेट होती है, नेचुरल चीज़ें जो होती है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। बट ये जो चीज़ हम लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं, उसकी एक तो डिफरेंट शेप एंड साइजेस होते हैं। क्यों होते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि हर जगह एक जैसी मैग्नेट काम नहीं करती। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने हमने चार तरह की यहाँ पे मैग्नेट देखी है। सबसे पहली बार मैग्नेट कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, आपने इजीली देखी होगी। एक हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, यू शेप मैग्नेट बोलते हैं। यू शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यू शेप की होती है। ठीक है, उसके बाद पिन बॉल मैग्नेट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप के। स्फेरिकल मैग्नेट जो स्फेरिकल शेप की होती है। अब सिंपल चीज़ हमें यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है, इनके बीच में डिफरेंस करने को आता है, तो वो आपको बताया था। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करते हैं नेचुरल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट को, तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि नेचुरल मैग्नेट जो है वो हम हैं, क्योंकि हम नेचुरली है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखी होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे हम हैं, हम भी मैग्नेट हैं लेकिन वीक मैग्नेट है। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट सेकंड पॉइंट आता है, नेचुरल मैग्नेट हैव नो शेप। नेचुरली अगर हुई है तो कोई शेप नहीं होगी। जबकि हम बात करें आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट की, तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। अभी मैंने पीछे बताया आपका हॉर्सशू मैग्नेट हो गई, और आपकी बार मैग्नेट हो गई, पिन बॉल मैग्नेट हो गई, तो इनकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है और साइज होता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो नेचुरल मैग्नेट जो होती है ना, वो नेचर में फाइंड आउट होती है। जो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है वो हम कहाँ पे, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट की। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती है कि ये होती है कि जब भी हम किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग में बांध के उसको फ्रीली लटका देते हैं, तो क्या होता है, जो वो ऑलवेज स्टे करती है, वो रुकती है ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, और उसका वो पॉइंट जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलोंग होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और वो पॉइंट जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सेकंड वाली पोल क्या होती है, जैसे आपके पास ये मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो बार मैग्नेट एक इसका नॉर्थ पोल होगा, एक इसका साउथ पोल होगा। बेसिकली नॉर्थ और साउथ है क्या, दीज आर द इमेजिनरी।
ठीक है, इमेजिनरी पोल्स। तो नॉर्थ और साउथ पोल यही होते हैं पोल। तो द मैग्नेटिक पोल्स आर द इमेजिनरी पॉइंट्स एट विच द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। तो जहाँ पर मैग्नेटिज्म जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ को जो है हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और QM जो है वो हम एज अ सिमिलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है, तो उसके सिमिलर क्वांटिटी हम मान के चलते हैं QM को, पोल स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब पोल स्ट्रेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर इंटू मीटर। क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम, आपके पास देखा होगा कि जो यदि मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, और दोनों मैग्नेट के यदि मैं सेम पोल पास ले आऊँ तो क्या होगा? ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और यदि मेरे पास सेम मैग्नेट है, ठीक है, यदि मेरे पास सेम मैग्नेट है और इनके जो अनलाइक का पोल का मतलब है कि एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, या एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, तो इस टाइप से। और लाइक पोल का मतलब है कि दोनों ही नॉर्थ हो गए या साउथ। तो जब सेम पोल रहेंगे तो रिपेल करेंगे, और जब अनलाइक पोल रहेंगे तो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर क्या कहता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, कि किसी भी एक जैसे हम कहते हैं ना चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मोनो होता है, मोनोपोल होता है, तो एग्जिस्ट कर जाता है। या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा। बट यहाँ पे मैग्नेट में ऐसा कोई मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, और मैं इसको बीच में से काट देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे आप, साउथ पोल एज इट इज रहा, नॉर्थ पोल एज इट इज रहा, और जो हमने ब्रेक किए इसके पार्ट, ये अगेन दूसरे पोल में इंडल्ज हो गए। तो जैसे कि ये नॉर्थ पोल बन गया और साउथ पोल हो गया, मतलब कि एक मैग्नेट को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्टिंग। अब देखिए, हम मैग्नेट के द्वारा ये टेस्ट कर सकते हैं कि कोई जो सब्सटेंस हमारे पास है वो मैग्नेट है या नहीं है। एक मैग्नेट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि दूसरा जो हमारे पास सब्सटेंस है क्या वो मैग्नेट है या नहीं है। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। जब उनके बीच रिपल्सन होगा तो वो हमारा पक्का टेस्ट होगा कि वो मैग्नेट है कि नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि एक जो मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा इंडक्शन कुकर, ठीक है, उसकी वर्किंग जो बेस होती है वो इसी पे होती है, ठीक है, EMI पे बेस होती है, चेंज इन फ्लक्स होता है, तो वहीं से इसका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इंडक्शन में, ठीक है, इंडक्शन के द्वारा। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वही द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट। हमारे पास कोई एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के अराउंड स्पेस जहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क या फोर्स बोल सकते हैं, कुछ भी। बेसिकली कंपास जो है वो टॉर्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी फोर्स होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो दैट्स वाई इट एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली चीज़ आपको जान लेना जरूरी होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, यदि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ताकत और उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज नहीं हो रही पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कि आपका ये मान लीजिए रीजन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लूँ, इस पॉइंट पे देख लूँ, इस पॉइंट पे देख लूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इन सभी पॉइंट्स पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम रहेगी। इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता हूँ तो उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसको हम तीन टाइप से आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारे पास ये क्रॉस साइन होता है, क्रॉस का साइन मैंने आपको बताया था, क्रॉस साइन जो होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। और जो डॉट हमारा साइन होता है ये क्या शो करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड है और इस डायरेक्शन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सिमिलर क्वांटिटी, वही जो मैंने आपको बताई कि यदि उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मान लीजिए हमारे पास ये एक पूरा रीजन है, इसमें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? एक तो आपका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, एक आपका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है? वही है सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही, प्रॉपर्टीज भी सिमिलर वही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी और कर्व्ड स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है। हम यदि
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने जान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। दीज आर द इमेजिनरी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन। यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर मतलब मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज़ पहले यही है कि टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, तो वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केवल उस पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, यदि वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी सो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर आपकी दो डायरेक्शन शो होगी और जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तो अभी आपको बता दूं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। सबसे मेन पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये हमारा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो हम सब जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, बट इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्लोज लूप फॉर्म आउट करिए कि बाहर से नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ अंदर की साइड आ रही है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म आउट कर लेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बताते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है। ठीक है, क्लोज है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और यदि हमारे पास कुछ इस टाइप से लाइन आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करिए, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दीज आर नॉट कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो वो जो होती है वो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, कहलाती है, क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, वो ऑलवेज एक्ट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल सा ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं कहलाती और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आपको बेसिक बता दिया इस पूरे चैप्टर का, और धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।